नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लालटेन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जो है अभी मध्य प्रदेश प्रीलिम्स की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है उसमें यूनिट 4 पढ़ा रही हूँ, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल है। और इस यूनिट में जो है ज़्यादातर सारे टॉपिक जो है हमारे इन क्लासेस में कवर हो गए हैं। ये हमारा सिलेबस रहा। इसमें जो है अगर हम देखें तो हमारा वन एवं वनोपज हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। नदियों की क्लास जो है हमारी कंटिन्यू चल रही है। पर्वत पहाड़ियाँ मतलब मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। हमारी जलवायु वाली क्लास जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट है। फिर उसके बाद मिट्टियाँ भी हमारी हो गई हैं, खनिज संसाधन भी हो गए हैं, प्रमुख फसलें और जो प्रमुख फसलें ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारी ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत भी हमने कंप्लीट कर लिए। और आज की हमारी क्लास जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग जो हैं इस क्लास में हम कवर करेंगे। और जनसंख्या वृद्धि वितरण और घनत्व में नगरीकरण मतलब मध्य प्रदेश की जो जनगणना है उसको जो है हमने सबसे पहली क्लास में कंप्लीट किया था, ताकि अब तक आप जो है उसको याद कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी वो आपको याद रहेगा। नदियाँ हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। और एक और टॉपिक हमारा बचता है सिंचाई, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं। तो ये हम नदियों के साथ कवर कर रहे हैं और आखिरी में जो है इनकी एक छोटी क्लास जो है हम और लेकर आएंगे। चलिए, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा सिलेबस है ये एमपीपीएससी अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लेने वाली है वहाँ पर भी हमें जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, वहाँ पर ये काम आएगी। तो ये क्लास जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले साथी जो हमारे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के उद्योग। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित कुछ नीतियां हैं और कुछ संस्थान हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए, बिना हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। तो हमारी मध्य प्रदेश की जो प्रथम औद्योगिक नीति है, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति जो है वर्ष 1972 में लेकर आई गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब आई थी? हमारी 1972 में आई थी। उसके बाद जो है हमारी उद्योग संवर्धन नीति जो है 2004 में आती है। कौन सी नीति? हमारी उद्योग संवर्धन नीति जो है ये 2004 में आती है। फिर समय के साथ जो है इसमें संशोधन होता है। इसका 2010 में जो है इसमें संशोधन होता है। फिर उसके बाद इसका वर्ष 2014 में संशोधन होता है। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति है उसमें 2024 में जो है संशोधन हुआ है। तो हमारी उद्योग संवर्धन नीति अगर प्रारंभिक पूछे तो ये कब की है? 2004 की। और जो हमारा मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति है वो हमारी 1972 की है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो अभी हमारी वर्तमान औद्योगिक नीति है उसमें 2024 में संशोधन हुआ है। और उसमें जो है अनुकूलित पैकेज अवधारणा को जो है उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सी अवधारणा? अनुकूलित पैकेज अवधारणा। इसमें जो है हमारे जो औद्योगिक उपक्रम है उनको जो है लाभ दिया जाता है। चलिए, फिर हम आगे देखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए जो है काम करते हैं। जैसे हमारा मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 13 सितंबर 1965 में होती है। कब होती है? 13 सितंबर 1965 में। और कहाँ पर होती है? हमारे भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। देखिए, आपको जो है जितने भी विकास निगम हैं, चाहे वो हमारे खनिज के हों, चाहे वो हमारे उद्योग के हों, ये जो भी हों, हमें सारे याद रखने हैं क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई है? 13 सितंबर 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल में हमें देखने को मिलता है। ये जो है आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। देखिए, पहली औद्योगिक नीति मध्य प्रदेश की 1972, उद्योग संवर्धन नीति 2004, उसमें संशोधन हुआ 2010 में, 14 में और वर्तमान में 2024 में। 2024 में उसमें अनुकूलित पैकेज अवधारणा को जो है जोड़ दिया गया है। फिर मध्य प्रदेश वित्त निगम की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश वित्त निगम औद्योगिक इकाइयों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय हमारा इंदौर में है और 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? वर्ष 1955 में। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा 1969 मतलब 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई है। फिर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है वर्ष 1961 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें इसका मुख्यालय जो है भोपाल में देखने को मिलता है। देखिए, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ कब हुआ है? 1961 में स्थापित। और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम जो है ये हमारा 1969
में स्थापित हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ये हमारा वर्ष 1960 में स्थापित हुआ है और कहाँ पर, हमारे भोपाल में, ठीक है। क्या है? मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना है। इस स्लाइड में जितनी भी हमारी संस्थाएं, नीतियां हैं, सारी जो है महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 भोपाल, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 भोपाल, और मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 भोपाल। क्या है? मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 भोपाल। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई है? 1977 में हुई है, और कहाँ पर हुई है? हमारे भोपाल में, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। फिर कुछ और हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उद्योग से संबंधित, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम। क्या है? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है, और कहाँ पर हुई है? भोपाल में। इसके द्वारा जो है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा जो है मृगनयनी एम्पोरियम चलाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको सेल किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, मृगनयनी एम्पोरियम। और मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1981, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब होती है? 1962 में। इसका मुख्यालय भी हमें भोपाल में देखने को मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में, 1977 में, और कहाँ पर मुख्यालय इसका? भोपाल में। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई है, और ये कहाँ हुई है? भोपाल में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक और महत्वपूर्ण संस्थान है मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय। क्या है? मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, इसकी स्थापना 1976 में होती है, और कहाँ पर होती है? इंदौर में। देखिए, ये सारी जो है आपको याद रखना है। अब आप जैसे भी याद रखें वो आप जानो। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 भोपाल, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 भोपाल, मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन 1977 भोपाल, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन 1969 भोपाल, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय 1976 इंदौर, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब जो है हम उद्योगों को हम पढ़ रहे हैं, तो हम उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हमारा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो है हमें बहुत मात्रा में जो है कच्चा माल आपको प्राप्त होता है, चाहे आपको कृषि से प्राप्त हो, चाहे वन से, या फिर मध्य प्रदेश जो है भारत के 8 खनिज संपन्न राज्यों में से भी एक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है रॉ मटेरियल पर्याप्त है, इसलिए यहाँ पे जो है औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं। अब हम उद्योगों का वर्गीकरण देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमें कौन कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं? एक हमें चीनी मिल उद्योग चीनी उद्योग देखने को मिलेगा, कपड़ा उद्योग देखने को मिलेगा, रेशम उद्योग है, सोयाबीन से संबंधित, या फिर हम कहें तो तेल उद्योग हमारे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसके अलावा आपको दलहन उद्योग देखने को मिलेंगे। तो जिन उद्योगों में जो है हमें कृषि आधारित कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वो हमें मध्य प्रदेश में जो है बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे। फिर हम देखते हैं वन आधारित उद्योग की अगर हम बात करें, तो वन आधारित उद्योग, देखिए आपको पता है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वन के मामले में प्रथम स्थान रखता है, उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद हमारा महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में जो है भारत के सर्वाधिक वन जो है हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में वन आधारित हमें उद्योग भी देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से उद्योग हैं? हमारे कागज उद्योग हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बीड़ी उद्योग है, जिसमें हम तेंदुपत्ता का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा कत्था, हाँ, ठीक है, और उसके बाद लाख, उसके बाद लकड़ी चीरना, मतलब हमारे फर्नीचर उद्योग, ये हमारे जो है वन आधारित उद्योग है। उसके अलावा फिर हम अगले देखते हैं हमारे खनिज आधारित उद्योग। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है चौथा स्थान रखता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सीमेंट उद्योग, जहाँ पर हमें कच्चे माल के रूप में हम किसका यूज़ करेंगे? चूना पत्थर का यूज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं हीरा उद्योग, ये हमारे मध्य प्रदेश जो है हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फिर हम देखेंगे तांबा से संबंधित उद्योग, तो जो तांबा के मामले में मध्य प्रदेश हमारा प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। उसके बाद कोयला की अगर हम बात करें, तो कोयला के मामले में हमारा मध्य प्रदेश चतुर्थ स्थान रखता है। लोहे की बात करें तो लोहे में हमारा मध्य प्रदेश छठा स्थान रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद चीनी मिट्टी और स्लेट, स्लेट जो है आपको मंदसौर में मंदसौर से जो है आपको स्लेट प्राप्त होती है, ठीक है। जब हमने खनिज वाली क्लास ली थी, वहाँ पर जो है सारे खनिजों को अच्छे से कवर कराया है, उनका क्षेत्र कहाँ पर है, या फिर उनका यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमारे कुछ और सार्वजनिक उपक्रम हैं और मतलब और अलग अलग जैसे केंद्र सरकार के हमें बहुत सारे उपक्रम देखने को मिलेंगे और हमें राज्य सरकार के उपक्रम देखने को मिलेंगे। उन सबको जो है हम आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो हमारा सबसे पहला उद्योग हमें देखने को मिलता है चीनी मिल उद्योग। ठीक है, देखिए चीनी मिल उद्योग में हमें रॉ मटेरियल में किसका यूज़ करते हैं, हम गन्ने का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो हमारी चीनी मिल है, प्रथम चीनी मिल मध्य प्रदेश की जो है वर्ष 1934 में स्थापित हुई। और कहाँ पर ये स्थापित हुई, ये हमें रतलाम के अंदर जो है जावरा नामक स्थान पे हमें जो है चीनी मिल ये देखने को मिलती है 1934 में। ठीक है, 1934 में हमारी प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम में। देखिए, जिन भी उद्योग से संबंधित जो प्रथम चीज है, इससे पहले भी ये पूछी गई है और ये जो है अभी भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है। पहली चीनी चीनी मिल हमें कहाँ मिलेगी, जावरा रतलाम में 1934 में। ठीक है, फिर हम और भी शुगर मिल देखते हैं। देखिए, इससे प्रश्न कैसे बनता है, इससे प्रश्न बनता है कि आपको एक तरफ शुगर मिल दे देगी और दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित है वो नाम दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि जो है जोड़ी मिलान करो। तो हमें ध्यान रखना है हमारी पहली शुगर मिल कहाँ पर है, जावरा रतलाम में। और ये कब स्थापित हुई, 1934 में। फिर उसके बाद हम कुछ और हमारी महत्वपूर्ण शुगर मिल को देखते हैं। तो जैसे जो हमारी बरलाई शुगर मिल है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देवास में देखने को मिलती है। कौन सी, बरलाई शुगर मिल। ये हमारी मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ी शुगर मिल है। ठीक है, फिर हमें भोपाल शुगर मिल की अगर हम बात करें तो भोपाल शुगर मिल, देखिए नाम इसका भोपाल है परंतु ये है कहाँ पर, ये सीहोर में है। कहाँ पर है, सीहोर में। ठीक है, सीहोर भोपाल संभाग का एक जिला है हमारा, ये भोपाल से लगा हुआ जिला है। भोपाल शुगर मिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, सीहोर में। ठीक है, भोपाल शुगर मिल कहाँ देखने को मिलती है, सीहोर में। फिर हम देखते हैं हमारी अगली शुगर मिल है डबरा। ठीक है, डबरा शुगर मिल। डबरा शुगर मिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें ग्वालियर में देखने को मिलती है। डबरा शुगर मिल कहाँ है, ग्वालियर में। ठीक है, फिर हम अगली शुगर मिल देखें तो सेठ गोविंद दास शुगर मिल। ठीक है, क्या है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें उज्जैन में देखने को मिलती है। ठीक है, आपको इनके नाम याद रखना है, डबरा ग्वालियर, भोपाल सीहोर, सेठ गोविंद दास उज्जैन, और उसके बाद जो है प्रथम शुगर मिल कहाँ है, जावरा रतलाम में। ठीक है, बरलाई शुगर मिल कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें देवास में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। जावरा शुगर मिल कहाँ देखने को मिलेगी, रतलाम में। बरलाई शुगर मिल कहाँ देखने को मिलती है, देवास में। भोपाल शुगर मिल कहाँ देखने को मिलती है, सीहोर में। डबरा शुगर मिल कहाँ मिलेगी हमें, ग्वालियर में। उसके बाद हमें सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ मिलेगी, उज्जैन में। उसके बाद हमें जीवाजी शुगर मिल कहाँ मिलेगी। देखिए, जीवाजी सुनते ही हमें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जो है ग्वालियर आ जाता है, परंतु जीवाजी शुगर मिल हमें कहाँ मिलेगी देखने को, मंदसौर में, ना कि ग्वालियर में। इसी तरह हमारी जो भोपाल शुगर मिल है सीहोर में है, ना कि हमारे भोपाल में। फिर हम देखते हैं कैलारस शुगर मिल। कैलारस शुगर मिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, मुरैना में। उसके बाद माँ पीताम्बरा शुगर मिल। देखिए, जो हमारा दतिया जिला है वहाँ पर जो हमारे 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ। तो माँ पीताम्बरा शुगर मिल हमें कहाँ देखने को मिलेगी, दतिया में। इसकी स्थापना 2017 में हुई। फिर जो सारंगपुर शुगर मिल है ये हमें राजगढ़ में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो हमारी नवल नगर शुगर मिल है ये हमें बुरहानपुर में देखने को मिलती है। ठीक है, इनके आपको नाम याद रखना है क्योंकि आपको जो है एक तरफ ये शुगर मिल दे दी जाएंगी, दूसरी तरफ जो है इनका स्थान की ये कहाँ स्थित है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो है इनको जोड़ी मिलान करो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। शुगर मिल के बाद अब जो है हम दलहन उद्योग या दाल उद्योग को देखें। आपको दिख रहा है क्या, मुझे लग रहा है शायद दिख नहीं रहा हो। चलिए, दलहन उद्योग में अगर हम दाल उत्पादन के प्रमुख केंद्र की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल, जबलपुर, यहाँ पर जो है प्रमुख दलहन उद्योग केंद्र है। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है हमारी नरसिंहपुर की जो तुअर दाल है उसको रखा गया है। ठीक है, और फिर अगर हम सबसे ज़्यादा दाल मिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल मिलें जो है ये हमें इंदौर में देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखें कि कौन कौन सी दालें हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं तो चना दाल है, तुअर है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, ये सब जो है हमें मध्य प्रदेश में इनके उद्योग देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, ठीक है,
यहाँ पर कुछ मेगा फूड पार्क दिए गए हैं, हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? कसरावद में देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर है? हमारा खरगोन में। कसरावद में जो है मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है, ये खरगोन में है। इंडस मेगा फूड, और इसका नाम क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क। जो कसरावद खरगोन में फूड पार्क है उसका नाम है हमारा इंडस मेगा फूड पार्क। क्या नाम है? इंडस मेगा फूड पार्क। क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क इसका नाम है। ओके, ठीक है। फिर अगर हम दूसरे मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क जो है ये हमारा जो है देवास में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है अवंती मेगा फूड पार्क है। क्या है? देवास में है और इसका नाम क्या है? अवंती मेगा फूड पार्क। और एक हमारा कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? कशरावत खरगोन में हमारा प्रथम मेगा फूड पार्क, दूसरा मेगा फूड पार्क हमारा अवंती मेगा फूड पार्क है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें मालनपुर भिंड में जो है कैडबरी की एक जो है बड़ी इकाई स्थित है। ठीक है, जो हमारी कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क हमने सभी ने खाई होगी। तो कैडबरी की जो एक बड़ी इकाई है ये हमें मालनपुर भिंड में देखने को मिलती है। ठीक है। फिर बाबई की अगर हम बात करें, बाबई हमारे नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मसाला पार्क है। ठीक है, बाबई में क्या है? मसाला पार्क है। फिर अगर हम बात करें जग्गा खेड़ी, ठीक है, जग्गा खेड़ी कहाँ पर है? ये हमारे मंदसौर में है। और अगर हम जाम गोदरानी की बात करें तो ये देवास में है और वहाँ पर जो है पवन चक्कियाँ हैं। जग्गा खेड़ी कहाँ पर है? मंदसौर में। यहाँ भी जो है यहाँ पे भी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। उसके बाद मसाला पार्क की अगर हम बात करें तो राज्य का पहला मसाला पार्क हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये जो है ये छिंदवाड़ा में स्थापित है। और दूसरा जो है हमारे गुना में प्रस्तावित है। दूसरा कहाँ पर प्रस्तावित है? गुना में। ठीक है। फल संवर्धन इकाइयों में अगर हम बात करें तो फल संवर्धन इकाइयाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं? तारागंज ग्वालियर में। और टमाटर प्रसंस्करण केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये पिपरिया नर्मदापुरम में। ठीक है। ये कुछ प्रसंस्करण उद्योग हैं, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क। उसके बाद दूसरा मेगा फूड पार्क है अवंती मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में है और अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? देवास में है। ठीक है। फिर मालनपुर भिंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कैडबरी की एक यूनिट देखने को मिलती है। बाबई में मसाला पार्क है और प्रदेश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में और दूसरा जो है गुना में प्रस्तावित है। जग्गा खेड़ी मंदसौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो हमारे मेगा फूड पार्क स्थित है। फिर फल संवर्धन इकाइयों में हमारा तारागंज ग्वालियर और टमाटर प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? ये पिपरिया नर्मदापुरम में है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। अगला हमारा कृषि आधारित उद्योग जो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग देखिए हमारे जो मालवा का पठार है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है वो दक्कन ट्रैप चट्टानों से बना है। ठीक है। जब दक्कन ट्रैप चट्टानों से बना है तो वहाँ पर काली मिट्टी है, काली मिट्टी है तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। जो हमारे खंडवा खरगोन जिले हैं उनको हम जो है सुनहरे जिले के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ कपास का उत्पादन होता है। और आपको पता है कि हम कपास को जो है सफ़ेद सोना बोलते हैं। ठीक है। तो जब हमारे मालवा में कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि सूती वस्त्र उद्योग भी जो है हमारे स्थापित किए जाएंगे। तो सूती कपड़ा उद्योग हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारे मध्य प्रदेश में हमें मालवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। चलिए, सूती वस्त्र के उत्पादन की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है तीसरा स्थान रखता है। सूती वस्त्र उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। उसके बाद जो हमारा इंदौर है, ठीक है, इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या फिर मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक है। इंदौर को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमने अभी जावरा में, रतलाम के जावरा में पहली चीनी शुगर मिल देखी थी, वैसे ही अब जो है हम पहली सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे देखते हैं। हमारे कहाँ पर स्थापित हुआ था पहला सूती वस्त्र उद्योग? 1906 में बुरहानपुर में। ठीक है। परंतु ये जो है ये सफल नहीं हो सका। फिर दूसरा स्थापित हुआ कहाँ? 1907 में मालवा मिल इंदौर में, जो कि सफल रहा। ठीक है। अब आपको वहाँ प्रश्न पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है। अगर उसने स्पेशल पूछा कि प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना, तो हमारा उत्तर होगा मालवा मिल इंदौर। ठीक है। और ये कब स्थापित हुआ? 1907 में। पर अगर उसने ऑल ओवर प्रथम पूछा कि प्रथम हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है, तो वो हमारा 1906 वाला बुरहानपुर वाला आ जाएगा। ठीक है।
पर प्रथम सफल में कौन सा आएगा, मालवा मिल इंदौर, और प्रथम हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ 1906 में बुरहानपुर। चलिए आगे चल के देखते हैं। आगे अब जो है हम कुछ जो उद्योग जो मिल्स हैं उनको हम देखते हैं कि कौन सी मिल जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि आपसे जो है ये प्रश्न जोड़ी मिलान में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, हीरा मिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, हीरा मिल जो है हमें उज्जैन में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, उज्जैन में। और उसके बाद जो है स्वदेशी कॉटन मिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें इंदौर में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कल्याण मिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें इंदौर में देखने को मिलती है। जो हमारी बुरहानपुर ताप्ती मिल है, ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें बुरहानपुर में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी न्यू भोपाल टेक्स्ट, ठीक है, तो ये हमें कुछ मिल्स जो है ये याद रखना है। फिर अगर हम धागा मिल की बात करें तो ये हमें खरगोन और खंडवा में देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो है हम रेशम उद्योग की बात करते हैं, ये भी हमारा कृषि आधारित उद्योग है। अगर हम मध्य प्रदेश में रेशम की बात करें तो हमें जो है एक टसर रेशम मिलता है और एक जो है हमें इरी रेशम मिलता है, ठीक है। टसर रेशम में जो है हमारा मंडला और शिवली सिवनी जिला जो है ये अग्रणी स्थान रखता है टसर रेशम के उत्पादन में, और इसी कारण जो है सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, इरी टसर रेशम के उत्पादन के कारण, ठीक है। इरी रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भिंड और दतिया से। अगर हम सहतूत रेशम की बात करें तो ये हमें धार और देवास से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिल्क टेक पार्क की बात करें तो ये जो है हमारे पचमढ़ी में स्थापित है। कहाँ है, पचमढ़ी में सिल्क टेक पार्क, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम रेशा बनाने का जो हमारा कारखाना है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें नागदा उज्जैन में देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश रेशम निगम की स्थापना वर्ष 1984 में हुई है। कब हुई है, वर्ष 1984, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश रेशम निगम कब स्थापित हुआ है, 1984 में, ओके। तो ये हमें रेशम उद्योग से संबंधित कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हम आगे चलते हैं। हमारा सोयाबीन तेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अगर हम देखें तो हमारे उज्जैन में जो है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन कारखाना आप कहना चाहिए, कहाँ पर है, उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन संयंत्र स्थापित है। चलिए, सोयाबीन एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ देखने को मिलता है, हमें उज्जैन में। और अगर हम जो अनुसंधान केंद्र की बात करें, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें इंदौर में देखने को मिलता है, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में। जब आप इंदौर में जो आईटी पार्क है उस चौराहे पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको खंडवा नाका तरफ जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। उसके बाद अगर हम बिस्किट कारखाना की बात करें तो बिस्किट कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें भोपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर जब हम देखिए हमारा जो मध्य भारत का पठार क्षेत्र है वहाँ पर हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पर हमें सरसों, वहाँ पर जो है सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जो हमारा मुरैना है उसे हम सरसों की हांडी कहते हैं, ठीक है। सरसों की हांडी हम किसे कहते हैं, हम मुरैना को कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि सरसों से जो है तेल निकाला जाता है, तो सरसों से तेल निकालने के लिए जो है यहाँ पर भिंड और मुरैना में कारखाने स्थित हैं, ठीक है। वनस्पति घी के कारखाने की अगर हम बात करें तो ये हमें विदिशा के गंज बासौदा में देखने को मिलता है, ठीक है। गंज बासौदा, आपको याद होगा कि जब हमने जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमने देखा था कि गंज बासौदा में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और ये कब किया गया था, 1995 में, ठीक है। 1995 में यहाँ पे सर्वाधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया था। फिर उसके बाद वनस्पति घी के राज्य में जो है कुल 13 कारखाने हैं। फिर हम आगे बात करते हैं तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी अगर हम देखें तो राज्य में कुछ तेल रिफाइनरी है, जैसे कि आगासौद तेल रिफाइनरी, ये हमें बीना सागर में देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि ओमान के सहयोग से स्थापित है। आगासौद तेल रिफाइनरी कहाँ देखने को मिलती है, बीना में, ठीक है। फिर जीवाणु खाद्य संयंत्र की बात करें तो ये हमें भोपाल में देखने को मिलता है। पोषण आहार संयंत्र की बात करें तो ये हमें धार में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये हमने जो है कृषि आधारित उद्योग कवर किए, और अब जो है हम वन आधारित उद्योग देख रहे हैं। तो वन आधारित उद्योग में सबसे पहले हम देखते हैं कागज उद्योग, ठीक है। क्या देखते हैं, कागज उद्योग। कागज उद्योग में हम देखें तो जो हमारा नेशनल न्यूज प्रिंट मिल है, ये कहाँ पर है, नेशनल न्यूज प्रिंट मिल
नेशनल न्यूज प्रिंट मिल, ये हमें नेपानगर बुरहानपुर में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है अखबारी कागज़ बनाए जाते हैं। कौन से अखबारी कागज़ यहाँ पे बनाए जाते हैं? और इसकी स्थापना कब हुई है? वर्ष 1948-49 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल। ठीक है, न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें नेपानगर बुरहानपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? नेपानगर बुरहानपुर में ये हमें देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट हमारी मिल है ओरिएंट पेपर मिल। क्या है? ओरिएंट पेपर मिल। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? ये हमारी निजी क्षेत्र की मिल है और ये हमें अमलाई में देखने को मिलती है। अमलाई कहाँ है? शहडोल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमें सिक्योरिटी पेपर मिल, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये जो है नर्मदापुरम में। कहाँ मिलेगी? नर्मदापुरम में। क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल। इसकी स्थापना कब हुई है? 1967-68 में। ठीक है, कब हुई है? 1967-68 में। फिर हम देखते हैं देवास में जो है बैंक नोट प्रेस है। क्या है? देवास में बैंक नोट प्रेस है, इसकी स्थापना 1974 में हुई है। चलिए, इंदौर के महू में जो है टिश्यू पेपर का कारखाना है। क्या है? टिश्यू पेपर का कारखाना है। फिर हम देखते हैं जबलपुर में जो है लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र है, मतलब फर्नीचर के लिए। ठीक है, जबलपुर में क्या है? लकड़ी चीरने के लिए मुख्य केंद्र है। तो हमने क्या देखा? नेशनल न्यूज़ प्रिंट मिल जो है ये हमारी 1948-49 की है, नेपानगर बुरहानपुर में। ओरिएंट पेपर मिल ये हमारी निजी क्षेत्र की मिल है जो कि अमलाई में है। नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल है, 1967-68 में स्थापना हुई है। देवास में हमारे बैंक नोट प्रेस है, 1974 में स्थापना हुई है। महू इंदौर में जो है ये टिश्यू पेपर कारखाना है। चलिए, फिर हम और अन्य उद्योग देखें तो हमारा बीड़ी उद्योग है, कत्था उद्योग है, लाख और दिया सलाई उद्योग है। तो बीड़ी उद्योग जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें मुख्य रूप से जो है जबलपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तेंदुपत्ता का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पादन होता है। देखिए, तेंदुपत्ता से संबंधित अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो 1964 में जो है तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण। और अगर हम देखें तो तेंदुपत्ता जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो वन उत्पाद है उनमें से एक मुख्य वन उत्पाद है हमारा। और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जूते चप्पल वितरण के लिए जो है एक योजना चलाई गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए, फिर हम देखते हैं कत्था जो है ये हमारा प्रमुख वन संबंधी उद्योग है। कत्था, देखिए कत्था क्या होता है? जो हमारा खैर वृक्ष होता है, खैर वृक्ष की छाल को निकालकर जो है कत्था बनाया जाता है, पान में खाने के लिए यूज होता है। ये रहा, खैर वृक्ष की लकड़ी का यूज करते हैं कत्था बनाने के। अगर हम कारखानों की बात करें तो ये हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगा और बानमोर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बानमोर कहाँ आता है? ये हमारा मुरैना, मुरैना में है। ठीक है, शिवपुरी और बानमोर में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें जो है कत्था बनाने का कारखाना कहाँ देखने को मिलता है? शिवपुरी और जो है हमारा बानमौर। ठीक है, बानमौर कहाँ है? मुरैना में। चलिए, आगे चलते हैं। लाख, लाख जो है ये भी हमारा एक प्रमुख वन उत्पाद है। जब हमने वन और वन उत्पाद कवर किए थे वहाँ पर जो है लाख को आपने देखा था। ठीक है, लाख जो है ये हमारे लाख का सरकारी कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलता है? उमरिया। देखिए, लाख जो है ये चूड़ी बनाने में काम आता है, ये चर्म शोधन में काम आता है। ठीक है, और जो लाख कीट संरक्षण केंद्र है, ठीक है, लाख कीट संरक्षण केंद्र है ये हमें जबलपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम दिया सलाई उद्योग की बात करें तो ये हमें ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिया सलाई उद्योग, इसमें जो है हम शीशम की लकड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लाख क्लस्टर की बात करें तो ये हमें लाख क्लस्टर की बात करें तो ये हमें बालाघाट में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, फिर अब जो है हम कुछ खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारा मध्य प्रदेश जो है एक खनिज संपन्न राज्य है, तो यहाँ बहुत सारे खनिज हमें देखने को मिलते हैं और उसमें से एक प्रमुख खनिज हमारा है चूना पत्थर। ठीक है,
चूना पत्थर जो है विंध्यन सेल की चट्टानों में जो है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में ये हमें देखने को मिलता है। चूना पत्थर का यूज़ जो है हम सीमेंट उद्योग में करते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलता है? बानमौर मुरैना में। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना है। वर्ष 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कैमूर। कैमूर कहाँ है? हमारा कटनी में। और कटनी को जो है चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। कटनी को किसके नाम से जाना जाता है? चूना नगरी। ठीक है, ओके। कटनी को जो है चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। कैमूर में जो है एसीसी सीमेंट का कारखाना स्थापित होता है। कब? 1923 में, एसीसी सीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद सतना और मैहर में जो है सीमेंट उद्योग स्थापित होते हैं। बिरला ग्रुप की इकाइयां यहाँ पे स्थापित होती हैं सतना और मैहर में। ठीक है, और नीमच में हमें जो है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद दमोह में जो है, दमोह में हमें माइसिम सीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? एसीसी सीमेंट हमें कहाँ मिल रहा है? एसीसी सीमेंट जो है ये हमें कैमूर कटनी में मिल रहा है। और जो हमारा माइसिम सीमेंट है ये कहाँ मिल रहा है? ये हमें दमोह में देखने को मिल रहा है। और सतना और मैहर में हमें क्या दिख रहा, क्या मिल रहा है? बिरला सीमेंट। ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं जो नया गांव सीमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये नीमच में। ठीक है, फिर जेपी सीमेंट का कारखाना कहाँ मिलता है? हमें रीवा में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर डायमंड सीमेंट का कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें दमोह में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिज्म सीमेंट का कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें सतना में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद विक्रम सीमेंट कारखाना हमें कहाँ मिलता है? ये हमें नीमच में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको जो है सीमेंट उद्योग ध्यान रखना है कि कौन सा सीमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है। सतना और मैहर में हमें बिरला ग्रुप का सीमेंट देखने को मिलेगा। कैमूर कटनी में हमें एसीसी सीमेंट देखने को मिलेगा। दमोह में हमें माइसिम सीमेंट कारखाना देखने को मिलता है। नीमच में नया गांव सीमेंट देखने को मिलता है। और उसके बाद जेपी सीमेंट हमें रीवा में, डायमंड सीमेंट दमोह में, प्रिज्म सीमेंट सतना और विक्रम सीमेंट जो है ये हमें नीमच में देखने को मिलता है। चलिए, फिर उसके अलावा और भी जो खनिज आधारित उद्योग में हम देखें तो हीरा कि अगर हम बात करें तो हीरा उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और उसके बाद हीरा को तराशने के लिए जो है जबलपुर में एक केंद्र खोला गया है। हीरा तराशने का केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। मतलब हीरा प्रसंस्करण इकाई कहाँ पर है? जबलपुर में। तांबे की अगर हम बात करें तो मलाज खंड से जो है प्रमुख रूप से तांबा हमारे यहाँ उत्पादित होता है। बालाघाट में है मलाज खंड। मलाज खंड को जो है तांबा नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा मलाज खंड क्या है? इसको हम तांबा नगरी बोलते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि कटनी को जो है हम क्या बोल रहे थे? कटनी को हम सीमेंट चूना नगरी बोल रहे हैं। ए- ऐसे ही हम मलाज खंड को क्या बोलते हैं? मलाज खंड को जो है हम तांबा नगरी बोलते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मलाज खंड में काम कर रहा है। फिर स्लेट की अगर हम बात करें, हमने देखा था कि स्लेट जो है मंदसौर में उत्पादित हो रहा है। और स्लेट उत्पादक हमारा मध्य प्रदेश जो है एकमात्र राज्य है। ठीक है, और उसमें भी मात्र मंदसौर में हमें स्लेट का उत्पादन देखने को मिल रहा है। चीनी मिट्टी की अगर हम बात करें तो ग्वालियर, रतलाम, जबलपुर, यहाँ पे आपको चीनी मिट्टी के कारखाने, मतलब इनको क्या बोलते हैं आप? इनको बोलेंगे पॉटरी उद्योग, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉटरी उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये प्रमुख रूप से जो है ग्वालियर, रतलाम और जबलपुर में। फिर उसके बाद लोहे की अगर हम बात करें तो देखिए, जब हम लोहा उत्पादन की बात करते हैं, लोहा उत्पादन में हम देखते हैं प्रमुख रूप से हमें लोहा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? प्रमुख रूप से लोहा जो है हमें जबलपुर और कटनी में इसका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, जबलपुर और कटनी में जो है लोहे का उत्पादन हो रहा है। जब हमने खनिज कंप्ली पढ़े थे ना, वहाँ पर हमने देखा था लोहे का उत्पादन हमें जबलपुर और कटनी में हो रहा है। और लोहे के मामले में हमारा मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? तो हमारा मध्य प्रदेश का जो है लोहे के मामले में छठवां स्थान है। कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, लोहे से संबंधित अगर हम देखें तो ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा में यहाँ पर यहाँ पर आप सागर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारी ट्रॉली हुई, जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ट्रॉली हुई, जो हमारी सीड्रिल हुई जिससे हम जो है बुवाई करते हैं। एक और यंत्र होता है उसको पंजा बोलते हैं, और पता नहीं टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हूँ।
तो बहुत सारे जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जैसे हमारी रोटरी हुई, ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, सागर में भी जो है कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब जो है ये केंद्र सरकार के कुछ उपक्रम हैं, कुछ हमें जो है मध्य प्रदेश सरकार के भी उपक्रम देखने को मिलेंगे। तो हम जबलपुर में अगर हम देखें तो जबलपुर में हमें मुख्य रूप से क्या क्या देखने को मिलता है? जबलपुर में जो है आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? खमरिया में, ठीक है। फिर हमें गन कैरेज फैक्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1904 में हुई है, ठीक है। गन कैरेज फैक्ट्री हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है आपको जबलपुर में एक और क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री भी देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है। तो जबलपुर में आपने क्या क्या देखा? आपने गन कैरेज फैक्ट्री देखा, व्हीकल फैक्ट्री देखा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। तीनों आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? ये तीनों जो हैं ये जबलपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है? हमारे जबलपुर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इटारसी में भी हमें एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमें एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी जबलपुर में है, एक इटारसी में है और एक जो है कटनी में है। और जबलपुर में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है? ये गन कैरेज फैक्ट्री और व्हीकल फैक्ट्री, ये केंद्र सरकार की फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। चलिए फिर जबलपुर में हमें एक और चीज़ देखने को मिलता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, ये हमारे जबलपुर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बड़े उपक्रमों की अगर हम और उनकी बात करें तो जो हमारा वेल है, ठीक है। वेल की स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुई है और मध्य प्रदेश में ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में, ठीक है। 1964 इसकी इकाई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एल्कलाइड फैक्ट्री, ये हमें नीमच में देखने को मिलती है, ठीक है। एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ मिलेगी? नीमच में। अगर हम रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये हमें निषादपुरा भोपाल में देखने को मिलती है, ठीक है। 1975-76 में स्थापित है। रेलवे स्लीपर रेलवे स्लीपर बनाने के कारखाने की अगर हम बात करें तो ये हमें बुधनी सीहोर में देखने को मिलेगा। या फिर और अगर हम कोच रिपेयर वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो ये हमें सतना में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रेलवे से संबंधित कुछ चीजें थी क्या? रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल, रेलवे स्लीपर बुधनी सीहोर, कोच रिपेयर वर्कशॉप ये हमें सतना में देखने को मिलता है, ठीक है। अल्कलाइड फैक्ट्री नीमच में है और वेल की जो इकाई है ये हमारे भोपाल में है, ठीक है। फिर जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और सी। तो यहाँ पर हम श्रेणी ए के जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं इनको देखते हैं। चलिए हमारा पहला औद्योगिक विकास केंद्र जो है पीतमपुर, ठीक है। पीतमपुर को जो है हम भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ये जो है ऑटोमोबाइल का हब है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है, इसीलिए हम पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं। पीतमपुर हमारा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ध्यान रखना है। क्या है? पीतमपुर क्या है? प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। पीतमपुर क्या है? औद्योगिक केंद्र, ठीक है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चलिए पीतमपुर क्या है? ये हमारा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और ये कहाँ स्थित है? ये हमारे धार जिले में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा औद्योगिक केंद्र जो है मंडीदीप, ठीक है। क्या है? मंडीदीप, ये कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला औद्योगिक केंद्र जो है हमारा मालनपुर है, ये कहाँ पर स्थित है? भिंड में, ठीक है। अगला औद्योगिक केंद्र क्या है? मालनपुर, जो कहाँ पर स्थित है? हमारे भिंड में, ठीक है। फिर अगला हमारा औद्योगिक केंद्र है पीलू खेती, ये कहाँ पर है? ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये हमारे कुछ ए श्रेणी के औद्योगिक केंद्र हैं। क्या है? ये हमारे ए श्रेणी के औद्योगिक केंद्र हैं। पीतमपुर जो कि हमारे धार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद जो है पीतमपुर के अलावा मंडीदीप है जो कि रायसेन में है, मालनपुर जो भिंड में है, पीलूखेड़ी जो कि राजगढ़ में है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और मंडीदीप रायसेन में जो है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना लगाया गया है और ये किसके सहयोग से लगाया गया है? ये जापान के सहयोग से, ठीक है। मालनपुर भिंड में रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है बनाए जाते हैं। पीलूखेड़ी राजगढ़ में और भी सारे उद्योग हैं। चलिए एक हमारा ये नेट्रेक्स, नेट्रेक्स क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है जो कि कहाँ पर स्थित है? हमारे पीतमपुर में, ठीक है। यहाँ पर ये ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है, ये हमारे पीतमपुर में है और एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? नेट्रेक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये हमारे कुछ श्रेणी बी और सी के औद्योगिक विकास केंद्र हैं। देखिए PYQ में ये पूछे गए हैं, हालांकि मैं वहाँ डालना भूल गई कि एक तरफ आपको औद्योगिक केंद्र के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ जो है आपको जिलों के नाम दे दिए जाएंगे कि ये जो है कौन सा औद्योगिक केंद्र जो है हमारे कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखे कि पीतमपुर हमारा धार में है, और हमारा मालनपुर भिंड में है, मंडीदीप रायसेन में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। ऐसे ही जो है हम थोड़े से और देखते हैं, चलिए। ओके, तो जो हमारा मनेरी औद्योगिक केंद्र है, ठीक है, मनेरी औद्योगिक केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें मंडला में देखने को मिलता है। फिर हमारा अगला औद्योगिक केंद्र है पुरैना। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये जो है ये हमें पन्ना में देखने को मिलता है। फिर हमारा अगला औद्योगिक केंद्र है मेघनगर। ठीक है, मेघनगर हमें झाबुआ में देखने को मिलता है। फिर हमारा अगला औद्योगिक केंद्र जो है बोरगांव, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में। हमारा अगला औद्योगिक केंद्र है किरनापुर, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? बालाघाट में। अगला औद्योगिक केंद्र है चैनपुरा, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुना में। ठीक है, फिर बंडोल, बंडोल जो है ये हमें सिवनी में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम पीतमपुर की बात करें, इंदौर में हमें एक बरलाई औद्योगिक केंद्र देखने को मिलता है। ठीक है, फिर एक जो है हमें लक्ष्मीबाई नगर, एक सेकेंड रुकिए, धार में हमें पीतमपुर औद्योगिक केंद्र देखने को मिलता है। उसके बाद एक हमें जैतापुरा औद्योगिक केंद्र, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? धार में। ठीक है, उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में जो है हमें एक मक्सी जो है, उज्जैन में मक्सी नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान रखना। पीतमपुर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? धार में। उसके बाद जो सिर सौदा है और जो अमलतास है, ये हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? देवास में। ठीक है, फिर उसके बाद महाराजपुरा और तिघरा, ये जो है ग्वालियर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बानमौर की अगर हम बात करें, बानमौर औद्योगिक क्षेत्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये मुरैना में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो लमतरा औद्योगिक केंद्र, ठीक है, लमतरा औद्योगिक केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें कटनी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर जब हम चोरहटा की बात करें तो चोरहटा जो है ये हमें रीवा में देखने को मिलता है। नेहारी औद्योगिक केंद्र हमें सतना में देखने को मिलता है। फिर बोरगांव औद्योगिक केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, बाबई और कीरतपुर ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें होशंगाबाद में देखने को मिलता है। फिर पडोरा केंद्र जो है हमें शिवपुरी में देखने को मिलता है। और जो जग्गा खेड़ी है ये हमें नीमच में देखने को मिलता है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र थे। ठीक है, ये आप भूल जाओ। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र थे। कौन कौन से देखे हमने? हमने मनेरी देखा जो हमारे मंडला में है, पुरैना देखा पन्ना में है, मेघनगर झाबुआ, बोरगांव छिंदवाड़ा, किरनपुर बालाघाट, चैनपुरा गुना, बंडोल जो है सिवनी। उसके बाद पीतमपुर हमारा धार में, और जेतापुरा भी धार में, देवास में हमें सिरसौदा और अमलतास, ग्वालियर में जो है महाराजपुरा और तिघरा, मुरैना में बानमौर देखने को मिलता है, कटनी में लमतरा, रीवा में चोरहटा, सतना में जो है नैहारी, छिंदवाड़ा में बोरगांव, उसके बाद जो है बाबई हमें, बाबई और कीरतपुर होशंगाबाद में मिलता है, पड़ोरा जो है शिवपुरी में, जग्गा खेड़ी जो है ये नीमच में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ कॉम्प्लेक्स और पार्क की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंदौर में। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलता है? देवास में। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलता है? सागर में। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। फिर एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलता है? छिंदवाड़ा में। फार्मा पार्क कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें धार के बेटमा में मिलता है। कहाँ पे? धार के बेटमा में और उज्जैन में ये हमें देखने को मिलता है। प्लास्टिक पार्क की अगर हम बात करें तो ये जो है हमें तमोट रायसेन में देखने को मिलता है। रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है हमें सागर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए
आगे हमारे ये कुछ फूड पार्क हैं, जैसे हमारा पहला मेगा फूड पार्क हमने देखा था, ये कहाँ पर है, कसरावत खरगोन में। हमारा जो है दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, अवंती का मेगा फूड पार्क, और ये कहाँ देखने को मिलता है, दालौदा मंदसौर में। उसके अलावा जो है मनेरी मंडला में अगर हमें देखने को मिलता है, बोरगांव छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है, मालनपुर भिंड और बाबई नर्मदापुरम, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने वाला जो है इंदौर में जो है, इंदौर में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया, पहला सेज कहाँ बनाया गया, हमारे इंदौर में, ठीक है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की अगर हम बात करें तो ये हमें इंदौर में देखने को मिलता है। क्रिस्टल आईटी पार्क की अगर हम बात करें तो ये भी हमें इंदौर में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी हमें इंदौर में, इंदौर और ग्वालियर में ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, सेज इंदौर में है, आईटी पार्क भी इंदौर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी इंदौर में है, ठीक है। पहला मेगा फूड फूड पार्क हमारा कसरावत खरगोन में है। जो अवंती का मेगा फूड पार्क है ये मंदसौर में है। ओके, आगे चलते हैं। जो हमारा फार्मा क्लस्टर है ये हमें पीतमपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है हमें उज्जैन में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर टॉय क्लस्टर की बात करें तो ये हमें इंदौर में देखने को मिलता है, और ये जो टॉय क्लस्टर है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉय क्लस्टर। फिर नमकीन और मिष्ठान क्लस्टर की अगर हम बात करें तो ये हमें इंदौर और रतलाम में देखने को मिलते हैं। फर्नीचर क्लस्टर हमें इंदौर में मिलता है, और उसके बाद जो है इंदौर में इसका विकास जो है ये हो रहा है। चलिए, फिर मध्य प्रदेश के कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। चंदेरी साड़ी, अशोकनगर को इसमें जीआई टैग मिला हुआ है। माहेश्वरी साड़ी खरगोन, बाग प्रिंट को जीआई टैग मिला है जो कि हमारे धार से है। चमड़े के खिलौने जो कि इंदौर से हैं। उसके बाद धातु शिल्प बेल मेटल में जो है दतिया और टीकमगढ़ दोनों को जीआई टैग प्राप्त है। रतलामी सेब में हमारे रतलाम को, कड़कनाथ मुर्गा में जो है ये झाबुआ। फिर उसके बाद चिन्नौर चावल के लिए जो है बालाघाट को जीआई टैग मिला है। सुंदरजा आम के लिए रेवा को। उसके बाद मुरैना की गजक जो है इसके लिए मुरैना को। डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ठीक है, इसमें डिंडौरी। और उसके बाद लौह शिल्प के लिए भी डिंडौरी को जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद तिब्बती गेहूं की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सीहोर और विदिशा हमारा, ठीक है। 12 सिवनी रेशम की जो हमारी साड़ियाँ हैं उसके लिए जो है बालाघाट को जीआई टैग प्राप्त है। चलिए, और अभी वर्तमान में जो है जो हमारा मध्य प्रदेश पन्ना का जो हीरा है, हीरे इसे भी जो है जी टैग प्राप्त है, ठीक है। चलिए, ये हमारे कुछ और उद्योग हैं, जैसे छाता उद्योग हमें कहाँ देखने को मिलता है, महू में, ठीक है। साइकिल उद्योग हमें गुना में देखने को मिलता है। धातु वर्क्स विदिशा। पंप और मोटर जो है ये हमें देवास में उद्योग। कीटनाशक संयंत्र जो है ये हमारे बीना में और होशंगाबाद में। फिर उसके बाद जो है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है ये हमें रतलाम में देखने को मिलता है। और टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये हमें इंदौर में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर हम प्रदेश में बात करें तो हमारे इंदौर में एक संस्था है RR कैट, ठीक है।